फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग फ्रंट्स के बारे में पढ़े और फ्रंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़े, उसी से एसोसिएटेड है हमारा टेम्परेट साइक्लोन। इसीलिए इससे पहले हम लोग फ्रंट्स को पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रंट्स के ही कुछ ऐसे अरेंजमेंट से ही हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनता है, और आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक और बचा है टोर्नाडो का, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। पूरा क्लाइमेटोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा केवल आखिरी सेगमेंट बचा रहेगा किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। वो है हमारा ओशनियोग्राफी का। वो भी हम लोग 5 से 10 लेक्चर लेके उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो फिर हम लोग पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे कि हमारा फिजिकल ज्योग्राफी एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको एग्जाम से ओरिएंटेड मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए विदाउट लेट किए हुए हम लोग टेम्परेट साइक्लोन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वो जो हम लोग पढ़े थे ट्रॉपिकल साइक्लोन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो एक ही प्लेस पे और अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज फॉर्मेशन होता था, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ें इससे एसोसिएटेड, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। मैं आपको बताया था कि मैं आपको कह रहा हूँ कि टेम्परेट जो साइक्लोन है वो फ्रंट से एसोसिएटेड है। तो फ्रंट्स कब बनते हैं, जब दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के एयर मासेस इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तरफ से हमारा पोल पोल से हमारा कोल्ड एयर मास ईस्टर्ली के वो इन्फ्लुएंस से आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ से हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हमारा वार्म एयर मास वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में जब बढ़ता है, तो ये आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास कुछ इस तरह कोल्ड एयर मास पे फोर्स लगाता है, मतलब पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है कुछ, और फिर उसी तरीके से हमारा कोल्ड एयर मास भी वार्म एयर मास की तरफ इंटरेक्ट करने की, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और ये सब प्रोसेस होने के दौरान, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, और अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा, अर्थ के मूवमेंट के कारण ही हमारा कोरिलिस फोर्स लगता है, यानी कि डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि कुछ सर्कुलर मोशन जैसा, डिफ्लेक्शन के कारण कुछ सर्कुलर मोशन जैसा फॉर्मेशन होता है। यहीं से हमारा जब इन दोनों कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के इंट्रैक्शन से जब हमारा फ्रंटोजेनेसिस चालू होता है, यानी कि फ्रंट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसी कोरिलिस फोर्स के कारण कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन होने के कारण यहाँ से हमारा साइक्लोजेनेसिस भी होता है। यानी कि फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है फ्रंट्स का फॉर्मेशन शुरू होता है, उसी के साथ साथ कोरिलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस से कुछ सर्कुलर मूवमेंट होता है, जिसके कारण हमारे यहाँ से साइक्लोन का भी जनरेशन शुरू होता है। और ये फ्रंट्स के अलोंग साइक्लोन बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। यानी कि अब यहाँ से हमारा टेम्परेट साइक्लोन बनने की कंडीशन वो शुरू हो गई है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इधर से वार्म एयर मास इंटरेक्ट करता है कोल्ड एयर मास को, तो मैं आपको बताया था कि जो भी जिस जिस एयर मास का मतलब स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब दूसरे की कंपेरिजन में जो एयर मास जिसके तरफ जाएगा उसी नाम का हमारा फ्रंट जनरेट हो जाएगा। तो इधर से हमारा ध्यान से देखिए आप लोग, इधर से हमारा वार्म एयर मास टकराता है, जाता है किसकी तरफ, कोल्ड एयर मास की तरफ। इसीलिए इधर हमारा कौन सा फ्रंट बन जाता है, इधर कौन सा हमारा फ्रंट बनता है, इधर हमारा वार्म फ्रंट बनता है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब इधर से हमारा कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ इंट्रूड करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस साइड से कुछ इस तरह हमारा कोल्ड फ्रंट बनता है। ठीक है, ये दोनों फ्रंट्स का फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया है, साइक्लोन के फॉर्मेशन शुरू हो गई है, इसीलिए इसको हम लोग साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह भी यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि जब दो डिफरेंट एयर मास, ये तो दोनों कोल्ड एयर मास ही है, लेकिन ऐसा समझिए, मैं आपको बस ये कॉमनली समझाने के लिए फिगर लेके आया हूँ। यहाँ से एक एयर मास और यहाँ से एक एयर मास जब इंटरेक्ट करती हैं, तो ये इसको मानते हैं हम लोग वार्म एयर मास है ये। तो ये कुछ इस तरह इंट्रूड करती है, ठीक उसी तरह कोल्ड एयर मास भी कुछ इस तरह इंट्रूड करती है। तो एक तरफ हमारा वार्म फ्रंट बनता है, एक तरफ हमारा क्या बनता है, वार्म फ्रंट बनता है, फिर उसी ठीक दूसरी तरफ हमारा क्या बन जाता है, कोल्ड फ्रंट बनता है। यहाँ से हमारा टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताया, यहाँ आप लोग देखिए कि एक तरफ से हमारा क्या जा रहा है, वार्म एयर मास। ठीक है, और जब वार्म एयर मास एक तरफ से जा रहा है, तो ठीक इसी तरह यहाँ भी आप लोग देखिए, तो एक तरफ हमारा क्या बन रहा है, एक तरफ हमारा वार्म फ्रंट बन रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। और एक तरफ हमारा कोल्ड एयर फ्रंट बन रहा है, लेकिन ये वार्म फ्रंट तभी बन रहा है जो वार्म एयर मास इंक्लूड कर रहा है। तो ये जो इसके अंदर जो एयर मास है वो कौन सा एयर मास है? वार्म एयर मास। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये आगे से पीछे से हमारा कोल्ड एयर मास इसको पुश कर रहा है। तो पीछे वाला जो ये वाला हवा है, ये वाला जो हवा है कौन सा एयर मास है? कोल्ड एयर मास। उसके कारण जब ये वार्म एयर मास से टकराता है कोल्ड एयर मास, तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनाता है? कोल्ड फ्रंट्स। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। और यहाँ से हमारा जब इसको वो करता है, यहाँ पे धक्का देता है वार्म एयर मास को, तो यहाँ से उठने की कोशिश करता है। क्या? वार्म एयर मास। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन क्रिएट करता है? लो प्रेशर का कंडीशन क्रिएट करता है। तो ये पहला पार्ट रहा। कुछ इस तरह शुरुआत होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा कोल्ड एयर मास इसको धक्का दे रहा है, तो यहाँ सरफेस से वार्म एयर मास ये सरफेस से ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो ये कोल्ड एयर मास इसको बहुत तेजी से पुश करता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, इसके बीच का जो गैप है ये हमारा कम होने लगेगा, क्योंकि ये यहाँ की जो वार्म एयर मास है ये ऊपर मूव कर रही है, और कोल्ड एयर मास इसको आके बहुत तेजी से इसको आके कवर अप कर दे रहा है, ऐसे आप लोग समझिए। तो ऊपर से कोल्ड एयर मास और यहाँ से वार्म एयर मास हवा हवा में उड़ रही है। ये हमारा वार्म फ्रंट है, ये हमारा कोल्ड फ्रंट है। ऐसे होते होते ये जो बीच की वार्म हवा है ये पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगी, और पीछे से जो कोल्ड एयर मास है ये इसको कवर अप कर देगा, तो एक समय क्या होगा कि जो ये हमारा ये क्या है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग कोल्ड एयर मास कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, मैं इस तरह आपको डिनोट किया हूँ। इसके ऊपर हमारा आ जाएगा वार्म एयर मास आ जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बताया था, जब फ्रंट्स के बारे में बताया था, तो जब कोल्ड एयर मास के ऊपर पूरी तरीके से वार्म एयर मास आ जाए तो हमारा क्या होता है, वो फ्रंटोलाइसिस का जनरेशन होता है, यानी कि फ्रंट्स वहाँ पे खत्म हो जाती हैं। ठीक इसी तरह यहाँ से हमारा फॉर्मेशन शुरू होता है सब टेम्परेट साइक्लोन का। कुछ इस तरह प्रोसेस होते होते यहाँ पे साइक्लोलाइसिस होता है, यानी कि साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है, जो टेम्परेट साइक्लोन है यहाँ पे एंड हो जाता है, यानी कि साइक्लोन का एंड हो जाता है। तो एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे कोल्ड फ्रंट्स को कुछ इस तरह दर्शाया है, कोल्ड एयर मास को या कोल्ड फ्रंट्स को कुछ इस तरह दर्शाया है, कोल्ड एयर मास को। और ये हमारे क्या बोलते हैं, अरे इसको कोल्ड फ्रंट को इस तरह जब दर्शाया है, और यहाँ पे वार्म फ्रंट को इस तरह जब दर्शाया है। तो वही कहना चाह रहा है कि ये कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक ही सरफेस पर आ गया है। कोल्ड एयर मास नीचे है, वार्म एयर मास ऊपर है, कोई भी फ्रंट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ फ्रंट डिक्लाइन हो रही है, जिसके कारण यहाँ टेम्परेट साइक्लोन का भी डिक्लाइनेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो भी खत्म हो रही है। तो ये अगर एग्जाम में आएगा आप लोग को टेम्परेट साइक्लोन बना लिखने के लिए, मेंस में अगर आया है तो आप लोग ये फिगर बना सकते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है, फिगर है। तो अब एक चीज़ ये भी आप लोग जान लीजिए कि इसी को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। इन 4 नामों से ये टेम्परेट साइक्लोन हमारा जाना जाता है। अब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, फॉर्मेशन तो हमें समझ में आ गया किस किस तरीके से इसका फिगर होता है, वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो 35 से लेके 65 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इतना ही डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये पाया जाता है। ये यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन का डेवलप्ड होता है, और ये बहुत लार्ज एरिया को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो ये एयर मास के कारण, फ्रंट्स के फॉर्मेशन के कारण इस साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए जैसा कि आपको पता है कि एयर मास बहुत लार्जली डेवलप होता है, बहुत हाइट तक फैला होता है। इसीलिए ये जो इफेक्ट पहुंचाता है, ये साइक्लोन बहुत लार्ज एरिया में पहुंचाता है। और जैसा कि आपको पता है, कुछ यहाँ से लेके 30 से 35 और 60 से 65 के अलॉन्ग ही हमारा जेट स्ट्रीम भी बहता है, मतलब ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में, जिसके कारण जब टेम्परेट साइक्लोन से वो क्या बोलते हैं, जब हमारा क्लाउड बनता है तो उस सरफेस के ऊपर तक बनता है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कौन कौन सा क्लाउड बनता है। तो उसके कारण उसके इन्फ्लुएंस से ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस से, और वहाँ पे वेस्टर्लीज भी उसी के अलॉन्ग बहती है, जिसके इन्फ्लुएंस से हमारा टेम्परेट साइक्लोन का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। और लैंड और सी, जैसा कि आप लोग देखे होंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के हमेशा सी में ही उसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। टेम्परेट साइक्लोन कहीं भी फॉर्मेशन उसका हो सकता है, लैंड और सी में।
ठीक है। और किसी भी सीजन में भी हो सकता है, कोई सीजन इसके लिए स्पेशल नहीं है कि यहाँ विंटर में ही होगा, सी समर में होगा, सभी सीजन में, एनी सीजन में इसका फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और जैसा कि आपको पता है कि विंटर में हमारा टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि दिन और रात का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, जिसके कारण जो टेम्परेट साइक्लोन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट्स स्ट्रांग होती हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण कोल्ड फ्रंट और वो क्या बोलते हैं कोल्ड एयर मास और क्या वार्म एयर मास स्ट्रांगली एक्ट करती हैं, और फ्रंट्स का फॉर्मेशन बहुत तगड़ा तरीके से, बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा फ्रंट्स का फॉर्मेशन करती है, जिससे हमारा टेम्परेट साइक्लोन विंटर में स्ट्रांग होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और फिगर आपको दिख भी रहा है कि ये टेम्परेट साइक्लोन हमारे इन्वर्टेड वी शेप में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आई होप इतना आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी समझ में आया होगा। अब इससे एसोसिएटेड वेदर कंडीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे वार्म फ्रंट्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पे हमारे कोल्ड फ्रंट्स भी पाए जाते हैं। तो वार्म फ्रंट्स के अलोंग जो वेदर कंडीशन होता है और कोल्ड फ्रंट्स के अलोंग जो वेदर कंडीशन होता है, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के अलोंग जो वेदर कंडीशन होता है, सभी वेदर कंडीशन हमारे टेम्परेट साइक्लोन से एसोसिएटेड होंगे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ कोई स्पेशल कंडीशन, एक कंडीशन का वेदर नहीं पाया जाता। यहाँ कई फ्रंट्स बनते हैं जिसके कारण उससे एसोसिएटेड जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं वो सब एसोसिएट होते हैं टेम्परेट साइक्लोन से। ठीक है। तो इससे जैसा कि आपको पता है कोल्ड एयर मास के कारण हमारा कोल्ड कंडीशन पहले पाया जाता है, और फिर उसके बाद जैसा कि मैं आपको एक तरीके का और फिगर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देखें अभी कि एक तरफ हमारा वार्म फ्रंट बन रहा था, एक तरफ हमारा क्या बन रहा था, कोल्ड फ्रंट बन रहा था। तो इसी तरह वार्म फ्रंट जब बनेगा तो दूसरी तरफ हमारा कोल्ड एयर मास होगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस जगह से इस जगह जाएगा, ये कुछ टेम्परेट साइक्लोन का ही फिगर है, ये दूसरे तरीके से अगर आप लोग इसको और जो ऊपर दिखा है उसको मैच करेंगे तो आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट कर लूंगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है। तो इस तरफ से जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे उसको बहुत कोल्ड वेदर मिलेगा, और यहाँ जब जैसे वो जाएगा तो वहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, हमारा वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। वार्म फ्रंट के फॉर्मेशन में हमारा निम्बो स्टेटस क्लाउड बनता है सरफेस के बहुत करीब, जिसके कारण जेंटल और लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल होती है। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, यदि यहाँ से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे वार्म एयर मास मिलेगी जो थोड़ा सा उसको टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके कंपेरिजन में कोल्ड एयर मास के कंपेरिजन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जैसे यहाँ ये कोल्ड फ्रंट्स के अलोंग पहुंचेगी तो वार्म एयर मास के आसपास वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे वो कोल्ड फ्रंट्स के पास पहुंचेगी तो वहाँ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा थंडर स्टॉर्म भी आता है। तो इतनी वेदर कंडीशन हमारे टेम्परेट साइक्लोन से एसोसिएटेड होती हैं, ये भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब एक हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं किससे रिलेटेड, हमारे टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड, कि विंटर में नदन पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों बरसात होती है, ये हमारे टेम्परेट साइक्लोन से एसोसिएटेड है। जैसा कि आपको पता है कि विंटर में बेल्ट की शिफ्टिंग होती है। बेल्ट की शिफ्टिंग किसके अलॉन्ग होती है, प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग हमारे सन के साथ ही होती है। तो टूवर्ड्स साउथ की तरफ, मतलब हिमालय के, अगर उसके कंपेरिजन में देखें तो हिमालय के नीचे हमारा जेट स्ट्रीम बहता है, हिमालय से थोड़ा सा नीचे जेट स्ट्रीम बहता है। और विंटर्स में मैं आपको बताया कि टेम्परेट साइक्लोन भी बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण जब जेट स्ट्रीम थोड़ा सा हिमालय से नीचे की तरफ से ही यहाँ से जब बहने की कोशिश करता है यहाँ नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका से, तो यहाँ पे जो टेम्परेट साइक्लोन विंटर में आता है उस वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को गेन किया रहता है। क्योंकि क्यों क्यों मॉइस्चर बहुत गेन किया रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो ज़्यादा मॉइस्चर जहाँ भी वो मॉइस्चर कंटेन करने का मौका मिलेगा तो वहाँ से ज़्यादा मॉइस्चर पिक करेगा, जिसके कारण ये जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में यहाँ मेडिटेरेनियन सी के पास से भी, क्योंकि इधर विंटर का सीजन होगा तो लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, विंटर कोल्ड होगा, ये भी कोल्ड होगा, तो ये जो मेडिटेरेनियन सी होगा, ओशियन जो होगा, इसके कंपेरिजन वार्म होगा। तो यहाँ से भी हमारा क्या बोलते हैं, वेपर को इंक्लूड करके, वेपर को लेके मेडिटेरेनियन सी से वेपर को लेके हमारा क्या बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ेगा। और जब मैं आपको बताया हूँ कि ये हिमालय से नीचे की तरफ बहता है जेट स्ट्रीम थोड़ा सा, तो हिमालय के कारण ये ओरोग्राफिक बैरियर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जब टकराएगा तो हमारा नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा, इसके कारण ही हमारा किससे टेम्परेट साइक्लोन और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के कारण ही विंटर सीजन में नदर्न हेमिस्फेयर में हमारी बरसात
होती है। और ये वेस्ट से टेम्परेट साइक्लोन जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमारा विंटर में नॉर्थ इंडिया में हमारा रेनफॉल होता है, और जम्मू कश्मीर के अलॉन्ग स्नोफॉल भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा और घट जाता है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल क्यों होता है। तो ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन और जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस से होता है। टेम्परेट साइक्लोन हमारा विंटर में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा मॉइस्चर पिक करता है, तो जब वो हिमालय से जाके टकराता है जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस से, तो वहाँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वो बरसात कर देता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए या तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा दोनों को क्या कंपेयर करके, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी या तो मैं एक वीडियो सेपरेट वीडियो लाके उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन अगर इस वीडियो में होगी तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।